यूके में अपॉइंट किए गए एक लोनलीनेस मिनिस्टर टू टैकल द सैड रियलिटी ऑफ मॉडर्न लाइफ। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं इस वीडियो में कि कैसे गीता के अनुसार हम लोनलीनेस को एड्रेस कर सकते हैं, स्पेशली स्टूडेंट लाइफ में। चल अकेला चल अकेला चल अकेला, तेरा मेला पीछे छूटा राही चल अकेला। आज के समय में लोनलीनेस के केसेस इतने बढ़ रहे हैं कि लगभग 50 लाख लोग भारत में अकेले रहते हैं। ऐसा समय हमारी हिस्ट्री में कभी नहीं आया था कि इतने सारे लोग अकेले अकेले रह रहे हैं। भारत में हमेशा एक समाज था जहाँ पर लोग बड़े बड़े फैमिलीज़ में रहते थे और हमेशा बहुत हैवी सपोर्ट अवेलेबल रहता था लोगों के लिए किसी भी लाइफ के चैलेंज से डील करने के लिए। पर आज का समय है, हम देखते हैं कि 6% स्टूडेंट कंफर्म्ड हैं जो बोलते हैं कि हमें सुसाइड के थॉट्स आते हैं। इंडिया के अंदर, अमेरिका में 60% लोग बोलते हैं कि दे फील लोनली। ऐसा क्या है कि लोनलीनेस इतना बढ़ता जा रहा है और कैसे हम भगवद गीता से उसको डील कर सकते हैं? दरअसल हमारे समय की सबसे बड़ी सच्चाई ये है कि हम जब भी साथ में आते हैं तो हम एक दूसरे के साथ अच्छे से रह नहीं पाते और कुछ ना कुछ लड़ाई हो जाती है, कुछ ना कुछ झगड़े हो जाते हैं और हम सोचते हैं हम अकेले में अच्छा रहेंगे। लेकिन जब हम अकेले में जाते हैं तब हमें वापस लोनलीनेस फील होता है। तो ये है कलयुग का एक बहुत बड़ा सिम्टम। कली का मतलब, शब्द का ही मतलब है लड़ाइयाँ, झगड़े। हम अकेले रहते हैं तो मैन इज़ अ सोशल एनिमल, हमें दूसरे लोगों की ज़रूरत महसूस होती है, रिलेशनशिप्स की ज़रूरत महसूस होती है। हम किसी के साथ में आते हैं तो हमें महसूस होता है कि नहीं, ये व्यक्ति मेरे लिए ठीक नहीं है, ये रिलेशनशिप मेरे लिए ठीक नहीं है, और झगड़े होते हैं, डिस्ट्रस्ट होता है, बिट्रेयल होता है। तो लाइफ में हम करें तो करें क्या? और भगवद गीता में इस विषय पर 2 अलग अलग दृष्टिकोण से दिया गया है। भगवद गीता में 13वें अध्याय में दिया गया है विविध देश सेवित्वम अरतिर्जन संसदी, और इसी के साथ भगवद गीता में ये श्लोक भी आता है मच्चित्ता मदगत प्राण ब्रोधयन्ता परस्परम कथयन्तश्च माम नित्यम तुष्यन्ति च रमन्ति च। तो भगवद गीता का जो आधार है वो ये हमें समझाने का प्रयास कर रहा है कि जब तक हम खुद भी और जिन लोगों के साथ हम साथ में रहना चाह रहे हैं वो लोग अगर स्पिरिचुअल प्लेटफॉर्म पर नहीं आ पाते तो हम लोग बहुत सेल्फिश बने रहते हैं। और जब तक कि ये सेल्फिशनेस हमारे हृदय के अंदर है तब तक कम्युनिटी लिविंग हमेशा पेनफुल रहेगी और इंडिविजुअल लिविंग बड़ी लोनलीनेस से भरी हुई। तो भगवद गीता ये हिंट दे रहा है हमें कि हम ऐसी कम्युनिटी सीख करें जो खुद स्पिरिचुअल वैल्यूज़ पे बेस्ड हो और खुद भी हम स्पिरिचुअल प्लेटफॉर्म पे आने का प्रयास करें। भगवद गीता हमें दिखा रहा है कि कैसे अगर कोई व्यक्ति सेल्फिश है, भगवद गीता में बोला गया है अघायुर इंद्रिया रामो मोघम पार्थ सजीवती। अगर कोई व्यक्ति सिर्फ अपने लिए जीता है वो यूजलेस जीवन जी रहा है। ऐसे व्यक्ति को चोर के समान भी गीता में बताया गया है, जबकि गीता में बहुत कम ऐसी जगह हैं जहाँ पर ऐसे कठोर शब्द यूज़ किए गए हैं, लेकिन उनमें से कुछ जगह यही हैं जहाँ पर सेल्फिशनेस दिखाया गया है। आज का समय इस चीज़ को बहुत ही सही पर्सपेक्टिव में दिखा रहा है भगवद गीता के श्लोक को, क्योंकि आज के समय में शुरुआत से ही हम स्टूडेंट्स के रूप में इतना टफ कंपटीशन फेस करने लगते हैं कि हम नेचुरली बहुत सेल्फिश, बहुत सेल्फ सेंटर्ड हो जाते हैं। हमें इससे परवाह नहीं है कि हमारे रिलेशनशिप्स कैसे हैं, हमें व्यवहार कैसे करना है, ना हमें कोई ट्रेनिंग मिलती है। हम बस ये जानते हैं हमें फर्स्ट आना है क्लास में, हमें कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स क्रैक करना है और बस, और यही हमने सीखा है। और फिर इवेंचुअली हमारी जो ह्यूमन फीलिंग्स होती हैं वो बाहर निकल के आती हैं कि वी क्रेव फॉर रिलेशनशिप्स, जबकि हम खुद ट्रेन नहीं हैं प्रॉपर रिलेशनशिप्स के लिए और ना दूसरे लोग। तो क्या होता है, ना हम खुद रेडी होते और ना एक ऐसा एनवायरनमेंट, ऐसे लोग मिल पाते हैं हमें जो कि अच्छे रिलेशनशिप्स दे सकते हैं हमें। ऐसी सिचुएशन में हमें बस डिससैटिस्फैक्शन और डिसअपॉइंटमेंट मिलता है रिलेशनशिप्स के थ्रू। तो भगवद गीता हमें 2 तरीके से वर्क करने को समझा रहा है।
भगवद गीता समझा रही है हमें कि अगर हम स्पिरिचुअल वैल्यूज़ को अपने लाइफ में अपनाएं, अगर हम लाइफ में थोड़ा सत्वगुण के प्रति आगे बढ़ें, लाइफ में सेल्फ सेंटर्डनेस थोड़ा छोड़ के किसी ब्रॉडर पर्सपेक्टिव की तरफ हम देखना शुरू करें, चाहे वो नेचर हो शुरुआत के लिए, चाहे हम सोसाइटी के लेवल पर सोचें, पर जितना हम ब्रॉड सोचेंगे हम उतना सेल्फ सेंटर्डनेस को छोड़ पाएंगे और उतना ही हम क्वालिफाइड बनेंगे इंडिविजुअली अच्छे रिलेशनशिप्स के लिए, क्योंकि ये दोनों साइड से होगा। रिलेशनशिप कभी भी एक तरफा नहीं चल पाती। और इसमें भगवद गीता हमें डायरेक्शन दे रही है, विविक्त देश सेवित्वम अरतर जन संसदी, कि हमें इतना कंटेंशन और इतना प्रैक्टिस होना चाहिए स्पिरिचुअल लाइफ का कि हम थोड़ा सेटिस्फाइड लाइफ जी सकें। और इनफैक्ट उस टाइम पर अगर हम स्पिरिचुअल लाइफ फाउंडेशन बनाए हुए हैं तो लोनलीनेस और थोड़ा टाइम सॉलिट्यूड में वो एक हेल्पफुल एड बन जाता है स्पिरिचुअल लाइफ के लिए। हम कंटेम्पलेट कर सकते हैं, हम इंट्रोस्पेक्ट कर सकते हैं। इनफैक्ट फैमिली रिलेशनशिप और अफेक्शन को तो कई बार हल्का सा डिस्ट्रैक्टिंग भी बताया गया है, लेकिन उसी के साथ साथ भगवद गीता ये भी बता रहा है अगर हम अच्छे से अपने आप को कल्टीवेट करें, स्पिरिचुअल बेसिस पर एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव से कल्टीवेट करें अपने माइंडसेट को, तो हम बहुत अच्छे से लोगों को केयर कर सकते हैं, हम अपना कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं सोसाइटी में। और इसी के साथ साथ भगवद गीता ये नेक्स्ट प्लेटफॉर्म इसका भी बता रही है कि किस प्रकार से अगर हमें ऐसा एसोसिएशन मिल जाए लोगों का जो कि खुद स्पिरिचुअल वैल्यू से इंस्पायर्ड हैं, तो वो बहुत अच्छा हो जाएगा। जो श्लोक हमने पहले बताया था, मच्चित्ता मदगत प्राणां बोधयन्ता परस्परम कथयन्तश्च मां नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च। तो ये बताया जा रहा है कि जब ऐसे सिमिलर माइंडसेट के लोग साथ में आते हैं जो स्पिरिचुअल वैल्यू से इंस्पायर्ड हैं, गीता से इंस्पायर्ड हैं, तो वो बहुत खुशी से डिस्कशंस कर पाते हैं। तो इसीलिए स्टूडेंट लाइफ में हमें स्पिरिचुअल वैल्यूज़ को अपने इंडिविजुअल लाइफ में अपनाना चाहिए। और अगर ऐसी कोई ग्रुप या कम्युनिटी मिल जाए जहाँ पर स्पिरिचुअल वैल्यूज़ के डिस्कशंस होते हैं, तो हमें ज़रूर जाकर हमें हार्टफुली डिस्कशंस करने चाहिए, उनके साथ एसोसिएट करना चाहिए ऐसे लोगों से, क्योंकि ये लोग जेन्युइनली सेल्फलेस हो सकते हैं, वो पोटेंशियल रहता है। और उसी के साथ साथ अगर ये नहीं भी अवेलेबल है तो ज़रूर हम ऐसा टाइम इन्वेस्ट करें ऐसे कम्युनिटीज़ में, ऐसे ग्रुप्स में जहाँ पर ब्रॉडर पर्सपेक्टिव से लोग सोच रहे हैं, क्योंकि जब तक ऐसा नहीं हो पाएगा तब हम रहेंगे पॉर्क्यूपाइन की तरह। पॉर्क्यूपाइन की तरह जब तक हम अकेले हैं और ठंड का मौसम है, हमें लगेगी ठंड, लेकिन अगर हम ठंड से बचना चाह रहे हैं और बाकी पॉर्क्यूपाइंस के पास में आ रहे हैं तो हमें लगेगी चोट। तो दोनों ही चीज़ कष्टकर रहेगा कलयुग में। तो हमें खुद स्पिरिचुअल वैल्यूज़ डेवलप करने की ज़रूरत है। और अगर हमें कम्युनिटी मिल जाए जो स्पिरिचुअल वैल्यूज़ या ब्रॉडर वैल्यूज़ से इंस्पायर्ड है, तो ये हमें उस कमी को फिल करने में हेल्प कर सकता है जो हम सीख कर रहे हैं लाइफ में। तो ये मेरी थोड़ी सी इंसाइट थी। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं हमारी कम्युनिटी पर, जो कि ऑनलाइन अवेलेबल है गीता कोर्स से, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। धन्यवाद।